Solution of question number 21, right? Discuss the continuity of the following functions. A equal to is given you fx equal to sin x plus cos x. B part is given you fx equal to sin x minus cos x, and C part में give दिया हुआ fx equal to sin x into cos x, right? तो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए हमने लिया है कि fx equal to sin x plus cos x, और हमने इसमें स्क्वायर रूट का मल्टीप्लाई, स्क्वायर रूट 2 का मल्टीप्लाई और स्क्वायर रूट 2 का डिवाइड कर दिया, तो हमें मिल रहा है fx equal to स्क्वायर रूट 2 of inside of bracket 1 upon स्क्वायर रूट 2 sin x plus 1 upon स्क्वायर रूट 2 of and cos x। और हमें पता है कि sin पाई बाई 4 की वैल्यू भी 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 होती है और cos पाई बाई 4 की वैल्यू 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 होती है। तो हम यहाँ पर sin a प्लस b की आइडेंटिटी को फॉर्म करेंगे, तो हमारी fx इक्वल टू आएगा स्क्वायर रूट 2 इंटू साइन x प्लस पाई बाई 4। हमने एक पॉइंट एज्यूम कर लिया, लेट x इज एलिमेंट ऑफ a फॉर ऑल a इज एलिमेंट ऑफ r x, क्योंकि ये रियल वैल्यूड फंक्शन और रियल वैल्यूड फंक्शन में जो वेरिएबल x है वो सारे रियल नंबर के एलिमेंट्स है। तो हमने उसी में से x को एक नंबर के इक्वल एज्यूम कर लिया a के अंदर, और a इज एलिमेंट ऑफ r हो गए, राइट। अब हम यहाँ पर LHL और RHL निकालेंगे, राइट। LHL और RHL निकालेंगे, तो LHL इक्वल टू हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, क्योंकि a पर लिमिट निकालनी है हमें, तो लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a माइनस स्क्वायर रूट 2 sin x प्लस पाई बाई 4, sin x प्लस पाई बाई 4। अब हम एक को चेंज करेंगे, तो वहाँ पर लिमिट माइनस h रिप्लेस करेंगे वेरिएबल को, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 स्क्वायर रूट 2 साइन इनसाइड ऑफ ब्रैकेट a माइनस h प्लस पाई बाई 4 हो जाएगा। लिमिट अप्लाई करने पर h 0 हो जाएगा, तो हमें गेट होगा LHL इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 साइन inside of bracket a plus pi by 4। Same as we will find RHL, तो RHL इक्वल टू हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस स्क्वायर रूट 2 ऑफ साइन x प्लस पाई बाई 4। ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 स्क्वायर रूट 2 साइन a प्लस h प्लस पाई बाई 4। जब हम यहाँ पर वेरिएबल को रिप्लेस करेंगे लिमिट प्लस h से, आफ्टर अप्लाइंग द लिमिट वी विल गेट स्क्वायर रूट 2 साइन a प्लस पाई बाई 4। अब हमें फंक्शन दिया हुआ है fx इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 साइन x प्लस पाई बाई 4। इसमें जब हम x को रिप्लेस करेंगे a से, तो हमारे पास वैल्यू आएगी fa इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 साइन a प्लस पाई बाई 4। We are watching here that LHL equal to RHL and equal to FA. So fx is continuous at all points, right? fx is continuous at all points. सेकंड पार्ट आपको सॉल्व करना है, थर्ड पार्ट हमने सॉल्व किया है, देखते हैं जरा। And third part, function is given you sin x equal to fx equal to sin x into cos x, fx equal to sin x into cos x। तो हम यहाँ पर इसको 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे और 2 का डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मिल रहा है fx इक्वल टू 1/2 इंटू 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अब हमें पता है कि 2 साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू होता है साइन 2x, तो ये आंसर fx इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू साइन 2x। अब हमने x a इज पॉइंट, कोई भी पॉइंट एज्यूम कर लिया जिस पर हमें लिमिट फाइंड आउट करनी है, तो LHL इक्वल टू हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a माइनस 1/2 इंटू साइन 2x। वेरिएबल को लिमिट माइनस h से रिप्लेस करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 2 ब्रैकेट इनसाइड ऑफ ब्रैकेट a माइनस h। लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा LHL इक्वल टू 1/2 साइन 2a, राइट। देन आफ्टर वी विल फाइंड RHL, तो RHL इक्वल टू हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस 1/2 इंटू साइन 2x, राइट। अब जब हम वेरिएबल को लिमिट प्लस s से रिप्लेस करेंगे यहाँ पर, तो 1/2 लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 2 इनसाइड ऑफ ब्रैकेट a प्लस h हो जाएगा। लिमिट अप्लाई करने पर हमें गेट होगा 1/2 साइन 2a। फंक्शन दिया हुआ fx इक्वल टू 1/2 साइन 2x। फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट a पर निकालेंगे, तो f इक्वल टू आएगा 1/2 साइन 2a। वी आर वाचिंग LHL इक्वल टू RHL
equal to value of the function at x equal to a. So we can say fx is continuous at all points. Clear? Then after we will solve question number 22. Discuss the continuity of the sine cosine मतलब cos function, cosec functions, sec function and cot function की हमें continuity find out करनी है. तो हमने पहला पार्ट लिया है let fx equal to cos x. तो यहाँ पर हो जाएगा limit extends to a for all a is element of r. For all a is element of r. तो limit extends to a fx equal to limit extends to a fx को replace करेंगे cos x से equal to cos a हो जाएगा. वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालेंगे एट पॉइंट ए, वो भी cos a आ जाएगी. देन वी आर वाचिंग कि लिमिट एक्सटेंड्स टू a प्लस fx इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू a. ऑल आर इक्वल, सो वी कैन से फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट a इज आर्बिट्ररी पॉइंट. सो fx इज कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स. सेम एज वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर सेकंड. राइट, fx इक्वल टू cos x. Cos x is not defined at x equal to n pi for all n is element integer, right? So thus fx is continuous at all point except x equal to n pi. हमें कुछ चीजें लर्न रखनी पड़ेंगी कि किस जगह कौन सा फंक्शन डिफाइंड नहीं है. राइट, नेक्स्ट थर्ड पार्ट इज गिवन यू fx equal to sec x, लेकिन sec x pi by 2 के ऑड मल्टीपल्स के लिए डिफाइंड नहीं है. तो x इक्वल टू fx इज नॉट डिफाइंड फॉर x इक्वल टू 1 plus 1 into pi by 2 for all n is element of z. So we can say fx is continuous at all point except x equal to 2 1 plus 1 pi by 2. Right, same as fourth part. We have fx equal to cot x and cot x is not defined for x equal to n pi. So we can say fx is continuous at all points except x equal to n pi. Right, now question number 23. Find all points of discontinuity of f where fx equal to sin x upon x if x is less than 0 and x plus 1 if x is greater than or equal to 0. Right, तो हमने fx को fx लिख लिया. अब हम इसमें LH4 x इक्वल टू 0 के लिए हम इसमें LHL RHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन लगाएंगे. राइट, वैल्यू ऑफ द फंक्शन लगाएंगे तो हमें LHL इक्वल टू मिलेगा लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 माइनस fx. अब 0 माइनस के लिए हमारा fx हो जाएगा sin x अपॉन x. तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 माइनस sin x अपॉन x. राइट, अब हम यहाँ पर वेरिएबल को लिमिट माइनस s से रिप्लेस करेंगे तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 sin 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h. सॉल्व करने पर हमें गेट होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 दैट इज sin h अपॉन h. सॉल्व करने पर हमें मिलेगा LHL इक्वल टू 1. नाउ RHL, ठीक है ना. तो RHL हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ऑफ fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस यहाँ पर fx इक्वल टू दिया हुआ है x प्लस 1. राइट, नाउ वेरिएबल को हम चेंज करेंगे लिमिट प्लस h से. तो लिमिट h टेंड्स टू 0 0 प्लस h प्लस 1 हो जाएगा. लिमिट अप्लाई करने पर हमें 1 मिलेगा. अब fx इक्वल टू दिया हुआ x प्लस 1, तो x इक्वल टू 0 लगाने पर हमें फंक्शन की वैल्यू 1 मिल रही है. देन वी कैन से LHL इक्वल टू RHL and the value of the function at x equal to 0 all are equal. So we can say fx is continuous at x equal to 1. Right, is continuous at x equal to 1. So there is no any point of discontinuity for the function fx. 24. Determine if f defined by fx equal to x square sin 1 upon x if x is not equal to 0. If x next day वो fx equal to 0 if x equal to 0. X is not equal to 0 it means x is greater than 0 and x is less than 0 के लिए fx equal to हो जाएगा x square sin 1 upon x. Right, here we have to find out LHL and RHL. Right, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसे हमें अच्छी तरह से देखना है क्योंकि यहाँ पर 1 upon x यूज किया हुआ है. क्योंकि यहाँ पर x की जगह 1 upon x यूज किया गया हुआ है. You have take it carefully. राइट, हम यहाँ पर
एफ एक्स हमने नोट किया है, एट एक्स इक्वल टू जीरो पर एल एच एल निकालेंगे तो लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो माइनस एफ एक्स। लेस देन के लिए एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू साइन वन अपॉन एक्स हो जाएगा। अब हम वेरिएबल को लिमिट माइनस एच से रिप्लेस करेंगे तो लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो जीरो माइनस एच का होल स्क्वायर इंटू साइन वन अपॉन जीरो माइनस एच। तो हमें पता है कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो एच स्क्वायर इंटू साइन वन अपॉन एच। अब जब हम यहाँ पर एच इक्वल टू जीरो लगाएंगे तो हमें मिलेगा एच की जगह जीरो मिल जाएगा और यहाँ पर मिलेगा साइन वन अपॉन जीरो, साइन वन अपॉन जीरो दैट इज इंडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगा और साइन इन्फिनिटी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, क्योंकि साइन की जो रेंज होती है साइन इज लाइज बिटवीन माइनस वन एंड वन, ज़्यादा के लिए उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। राइट, साइन की मिनिमम वैल्यू माइनस वन हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू वन हो सकती है, लेकिन यहाँ पर इन्फिनिटी आ रही है इसलिए उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, कि अनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगी। राइट, क्लियर। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट आर एच एल। तो आर एच एल के लिए हो जाएगा हमारा आर एच एल इक्वल टू हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स। और यहाँ पर वेरिएबल को और फंक्शन को रिप्लेस करेंगे तो फंक्शन के लिए हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एक्स स्क्वायर इंटू साइन वन अपॉन एक्स। तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो जीरो प्लस एच का स्क्वायर इंटू साइन वन अपॉन जीरो प्लस एच हो जाएगा। लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा जीरो इंटू साइन वन अपॉन जीरो, वो इन्फिनिटी हो जाएगा तो साइन इन्फिनिटी की वैल्यू जीरो का मल्टीप्लिकेशन इनफाइनाइट में करेंगे तो वैल्यू जीरो हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि साइन एक्स इज लाइज बिटवीन माइनस वन एंड वन। अब वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू जीरो हो जाएगा और एट एक्स इक्वल टू जीरो पर भी फंक्शन की वैल्यू जीरो होगी। एंड हियर वी आर वाचिंग द लिमिट एक्सटेंड्स LHL, RHL and value of the function at x equal to 0 all are equal, so we can say fx is continuous. Right, next examine the continuity of f where f is defined by fx equal to x is not equal to 0 के लिए fx equal to दिया हुआ है sin x minus cos x, x equal to 0 के लिए दिया हुआ है fx equal to minus 1. right, at x equal to 0 पर हम LHL निकालेंगे तो लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो माइनस एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो माइनस एक्स लेस देन जीरो के लिए हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। राइट, लिमिट अप्लाई करें, अब वेरिएबल को हम लिमिट माइनस एच से माइनस करेंगे तो हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो साइन जीरो माइनस एच माइनस कॉस जीरो माइनस एच। तो ये हो जाएगा साइन जीरो माइनस जीरो कॉस जीरो माइनस जीरो, दैट इज साइन जीरो माइनस कॉस जीरो, एंड साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, कॉस जीरो की वैल्यू वो वन होती है, तो हमें मिलेगा जीरो माइनस वन दैट इज माइनस वन। शामिल वी विल फाइंड आर एच एल, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो एफ एक्स, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो प्लस एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो प्लस और यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। लिमिट अप्लाई करेंगे तो वेरिएबल को लिमिट माइनस एच से रिप्लेस करेंगे, मिलेगा लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो साइन जीरो प्लस एच माइनस कॉस जीरो प्लस एच। तो यहाँ पर मिलेगा लिमिट अप्लाई करने के आफ्टर साइन जीरो प्लस वो सॉरी साइन जीरो माइनस कॉस जीरो, साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है, तो यहाँ पर आर एच एल इक्वल टू हो जाएगा माइनस वन। Now we have to find out the value of the function at x equal to 0. Right? तो यहाँ पर हो जाएगा we have f(x) equal to minus 1, तो f(0) equal to minus 1 हो जाएगा। और अभी हमने देखा कि LHL, RHL और value of the function at x equal to 0 all are equal, so fx is continuous at x equal to 0. Hence fx is continuous for all values of x. Right? Next question. Find the value of k so that the function f is defined at indicated point in the exercise 26 to 29. ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाते हैं कि यहाँ पर अननोन टर्म्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। राइट, सिंपल है, लेकिन हमें आपको पता है कि कंटिन्यूटी कब होती है जब आर एच एल और एल एच एल और वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल होती है, और अगर कंटिन्यूस दिया हुआ है तो किसी कोई भी हम तीनों में से कोई से दो को केस लेके अननोन टर्म की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। राइट, 26 क्वेश्चन दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है, एक्स इज नॉट इक्वल टू पाई बाई टू के लिए एफ एक्स दिया हुआ है के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस टू एक्स, और एक्स इक्वल टू पाई बाई टू के लिए दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू 3। सो
we have to find out LHL at x equal to pi by 2, RHL at x equal to pi by 2 and value of the function at x equal to pi by 2. तो LHL निकाली हमने, तो यहाँ पर लिमिट हो जाएगा x टेंस टू पाई बाई 2 माइनस एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा. अब यहाँ पर एफ एक्स की जगह हम के कॉस अपॉन पाई माइनस 2x यूज करेंगे. वेरिएबल को लिमिट माइनस एच से रिप्लेस करेंगे. सॉल्व करने पर हमें मिलेगा के लिमिट x टेंस टू 0 साइन h अपॉन 2h. 2 आउटसाइड कॉमन ले लेंगे तो हमें मिलेगा k अपॉन 2 लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h. अब ये हमें पता है कि लिमिट h टेंस टू 0 लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h की वैल्यू होती है 1, तो ये इक्वल टू हो जाएगा k बाई 2. तो LHL इक्वल टू हो गया k बाई 2. राइट. नेक्स्ट RHL निकालेंगे तो RHL हो जाएगी हमारी लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 प्लस एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा और लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 प्लस k cos x अपॉन पाई माइनस 2x. राइट. तो लिमिट x टेंस टू 0 इंटू k इट विल गिव यू cos पाई बाई 2 प्लस x पाई माइनस 2 ब्रैकेट में पाई बाई 2 प्लस x हो जाएगा. सॉल्व करने पर हमें मिलेगा k बाई 2 लिमिट x टेंस टू 0 साइन h अपॉन h. और हमें पता है कि लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h कितना होता है, 1 होता है. तो RHL भी हमें k बाई 2 मिल गया. अब हम वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालेंगे. तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन के लिए आपके को दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 3. तो फंक्शन की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, एफ पाई बाई 2 पर हो जाएगी 3. अब दिया हुआ है कि एफ एक्स कंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 2. तो वहाँ पर RHL और मतलब LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 हो जाएगी. तो हमने RHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 कॉपी कर लिए. तो यहाँ पर RHL की वैल्यू k बाई 2 और f एट पाई बाई 2 इक्वल टू 3 गिवन है. सॉल्व करने पर हम मिलेगा x इक्वल टू 6. वी हैव टू सॉल्व अदर क्वेश्चंस. राइट. Question number 27. Here f(x) equal to is given you when x is less than or equal to 2 kx square and for x is greater than 2 के लिए दिया हुआ f(x) equal to 3. We have to check the limit at x equal to 2. तो और हम से k की वैल्यू निकालनी है. तो we have f(x) equal to for x is less than or equal to 2 के लिए दिया हुआ f(x) equal to kx square and x is greater than 2 के लिए दिया हुआ है f(x) equal to 3. तो RHL equal to हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स. लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स और यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर पुट करेंगे. फिर लिमिट लगाने के लिए वेरिएबल को लिमिट माइनस एस से रिप्लेस करेंगे और लिमिट अप्लाई करने पर हमें मिलेगा k इंटू 4 दैट इज 4k. एज सेम एज वी हैव टू फाइंड आउट RHL. तो RHL इक्वल टू हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 प्लस इंटू 3 और कांस्टेंट टर्म की लिमिट हमारी को वही कांस्टेंट टर्म भी होता है तो इक्वल टू 3 हो गया. तो हमें पता है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है. तो एट x इक्वल टू 2 पर LHL RHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 2 पर इक्वल होंगी. तो वहां से हमने LHL और RHL को इक्वल पुट किया 4 और उनकी वैल्यू को लिखा. तो वहां से k इक्वल टू मिलेगा 3 पाई बाई 4. नाउ we will solve question number 28. Right. 28. Here it f(x) equal to given x is less than pi के लिए given है kx plus 1, x is greater than pi के लिए given है f(x) equal to cos x. तो at x equal to pi के लिए हो जाएगा pi पर हमें लिमिट को चेक करना है और वहां से k की वैल्यू निकालनी है. राइट. तो LHL निकालेंगे x टेंस टू पाई माइनस एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा लिमिट x टेंस टू पाई माइनस kx प्लस 1. kx प्लस 1 तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 k इनसाइड ऑफ ब्रैकेट होगा पाई माइनस h प्लस 1. जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिलेगा k पाई माइनस 0 प्लस 1. तो आंसर हो जाएगा LHL का LHL इक्वल टू k पाई प्लस 1. अब हम RHL निकालेंगे. तो RHL इक्वल टू हो जाएगा x टेंस टू पाई प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू पाई प्लस कॉस x. लिमिट लगाने के लिए वेरिएबल को लिमिट प्लस एस से रिप्लेस करेंगे तो हमें मिलेगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस कॉस h और वैल्यू लगाने पर हमें मिलेगा माइनस कॉस 0 दैट इज माइनस 1. अब एफ एक्स गिवन एट x इक्वल टू पाई पर. तो यहाँ पर हम LHL और RHL इक्वल लगाएंगे. तो यहाँ से मिलेगा हमें k पाई प्लस 1 इक्वल टू माइनस 1. तो k पाई इक्वल टू माइनस का 2 एंड k इक्वल टू माइनस 2 अपॉन पाई.
Now we will solve question number 29, right? In question number 29, it is given you x is less than or equal to 5 के लिए fx is given you kx plus 1, x is greater than 5 के लिए दिया हुआ है fx equal to 3x minus 5, and we have to find out the limit at x equal to find and also find the value of k. एट एक्स इक्वल टू 5 हम LHL निकालेंगे तो हो जाएगा लिमिट एक्सटेंस टू 5 माइनस एफ एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा लिमिट एक्सटेंस टू 5 माइनस फंक्शन हो जाएगा हमारा लेस देन 5 के लिए हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू के एक्स प्लस 1। अब हम लिमिट अप्लाई करने के लिए वेरिएबल को लिमिट माइनस एस से रिप्लेस करेंगे और उसके बाद लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 5 के प्लस 1, तो LHL इक्वल टू हो गया 5 के प्लस 1। सेम एज वी हैव टू फाइंड आउट RHL, राइट। जब हम RHL निकालेंगे तो RHL के लिए हो जाएगा लिमिट एक्सटेंस टू 5 प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्सटेंस टू 5 प्लस 3x माइनस 5, 3x माइनस 5, राइट। अब हम लिमिट अप्लाई करने के लिए वेरिएबल को लिमिट प्लस एस से रिप्लेस करेंगे, उसके बाद लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा RHL इक्वल टू मिलेगा 10। अब फंक्शन कंटिन्यूस दिया हुआ है एट एक्स इक्वल टू 0 पर, एक्स इक्वल टू 5 पर, राइट। तो x इक्वल टू 5 पर दिया हुआ तो वहां से हो जाएगा 5k प्लस 1 इक्वल टू 10, 5k इक्वल टू 9 एंड k इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमें 9/5, राइट। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 30, in this question it is giving you find a और b की हमें वैल्यूज निकालनी है और एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2 के लिए दिया हुआ है 5, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 के लिए दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी एंड एक्स इज ग्रेटर देन 10 एंड इक्वल टू 10 के लिए दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू 21, राइट। तो here we have to check the limit at x equal to 2 and x equal to 10. Then after we have to find out the value of a and b, right? So at x equal to 2 के लिए हो जाएगा LHL इक्वल टू हो जाएगा लिमिट एक्सटेंस टू 2 माइनस एफ एक्स, और इसके लिए फंक्शन दिया हुआ है 5 तो लिमिट एक्सटेंस टू 2 माइनस 5 हो जाएगा, लिमिट अप्लाई करेंगे तो 5 मिल जाएगा। इसी तरह RHL दिया हुआ है, ठीक है ना। RHL है हमारा लिमिट एक्सटेंस टू 2 प्लस एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा लिमिट एक्सटेंस टू 2 प्लस ए एक्स प्लस बी। लिमिट अप्लाई करने के लिए वेरिएबल को लिमिट प्लस एस से रिप्लेस करेंगे तो हमें मिलेगा RHL इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी एंड f2 इज गिवन यू 5, सो बट fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, सो वी कैन से f2 इक्वल टू RHL, तो एक इक्वेशन मिल जाएगा हमें ट्वाइस ऑफ a प्लस b इक्वल टू 5। नाउ वी विल चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 10, राइट। तो लिमिट x इक्वल टू 10 पर LHL इक्वल टू हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 10 माइनस एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 10 माइनस यहाँ पर फंक्शन दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी। अब हम लिमिट अप्लाई करने के लिए वेरिएबल को लिमिट माइनस एस से रिप्लेस करेंगे, लिमिट माइनस एस से रिप्लेस करेंगे और लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा LHL इक्वल टू 10a प्लस बी। अब हम RHL अप्लाई करेंगे तो RHL के लिए हो जाएगा लिमिट एक्सटेंस टू 10 प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्सटेंस टू 10 प्लस इंटू 21, तो RHL इक्वल टू हो जाएगा 21। नाउ एफ एक्स इज कंटिन्यूस गिवन है तो वहां से LHL और RHL को इक्वल लगाएंगे तो हमें मिलेगा 10a प्लस बी इक्वल टू 21, राइट। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे और सबट्रैक्शन एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे तो हमें मिलेगा 8a इक्वल टू 16 दैट इज a इक्वल टू 2, और a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में लगाएंगे तो सॉल्व करने पर हमें मिलेगा b इक्वल टू 1, तो a और b की वैल्यू निकालनी थी वो हमारा we have find it, right। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, थोड़ा सा अंडरस्टैंडेबल क्वेश्चन है ये, जिनको समझना है अच्छी तरह से क्वेश्चन देखकर, राइट। यहाँ पर दिया हुआ है शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूअस फंक्शन, राइट। तो हमने एफ एक्स इक्वल टू एज्यूम कर लिया है कॉस एक्स स्क्वायर। अब इसको हमने दो फंक्शन में ब्रेक किया है, एक में ले लिया हमने एच एक्स इक्वल टू एज्यूम कर लिया एक्स स्क्वायर और जी एक्स एज्यूम इक्वल टू एज्यूम कर लिया कॉस एक्स। अब एच एक्स एक्स स्क्वायर है जो कि एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और हमें पता है कि पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं, तो एच एक्स कंटिन्यूस हो जाएगा फॉर ऑल एक्सेस एलिमेंट ऑफ आर। ऐसे ही हमें पता है कि जी एक्स इक्वल टू है कॉस एक्स और कॉस फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं इन इट्स डोमेन, दैट इज cos x is continuous for x is element of R, right? So we are watching hx and gx both are
continuous function. Now we have to find out the composition of them. हमने GOF कंपोजिशन लिया हुआ है, GOH कंपोजिशन लिया हुआ है. अब जब इसे ब्रेक करेंगे तो G इनसाइड ऑफ ब्रैकेट HX हो जाएगा और यहाँ पर HX की वैल्यू x स्क्वायर अप्लाई करेंगे. अब नाउ हियर वी आर गेटिंग GX स्क्वायर. अब फंक्शन जो GX दिया हुआ है उसमें x को x स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे तो हमें मिलेगा GX स्क्वायर इक्वल टू cos x स्क्वायर. And as we know that the composition of the continuous function is continuous, so we can say fx is continuous for all x's element of n. We have to mention this line carefully. Composition of two continuous function is continuous, right? Composition of two continuous function is a continuous function, right? So we can say fx is continuous at x equal to x is element of R. Now question number 32. Here it is given you fx equal to modulus of cos x. अब हम इसे टू फंक्शंस में ब्रेक करेंगे, hx equal to cos x and gx equal to modulus of x. अब cos x फंक्शन है, hx equal to cos x और cos x कंटिन्यूस होता है अपने डोमेन में for all x is element of R. So we can say hx is continuous and gx equal to modulus of x दिया हुआ है और जो modulus फंक्शन है वो एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन है जो ऑलवेज कंटिन्यूस होता है फॉर ऑल एक्सिस एलिमेंट के लिए. तो वी कैन से hx एंड gx बोथ आर कंटिन्यूस फंक्शन. अब हम hx और gx का कंपोजिशन लेंगे तो goh ऑफ x इक्वल टू हो जाएगा g और ब्रैकेट यूज हो जाएगा hx की वैल्यू हमारी cos x दी हुई है तो यहाँ cos x मिलेगा और fx इक्वल टू मॉडुलस x है तो उसमें x को cos x से रिप्लेस करेंगे तो हमें मिलेगा मॉडुलस ऑफ cos x. अब हमें पता है कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन, तो वी कैन से fx इक्वल टू मॉडुलस ऑफ cos x इज कंटिन्यूस फॉर x इज एलिमेंट ऑफ R. नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट सेकंड क्वेश्चन. Here examine the continuity function sin of modulus of x. तो हमने fx इक्वल टू एज्यूम किया है sin modulus of x. अब इसको दो फंक्शन ब्रेक करेंगे, एक तो हो जाएगा hx इक्वल टू sin x हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा gx इक्वल टू modulus of x हो जाएगा. अब जो sin x फंक्शन है वो अपने डोमेन में कंटिन्यूस होता है और gx इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x जो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है ये भी फॉर ऑल एक्सिस एलिमेंट ऑफ R के लिए कंटिन्यूस होता है. देन आफ्टर वी हैव टू फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ दीज टू फंक्शन. तो hog ऑफ x इक्वल टू हो जाएगा h gx इक्वल हो जाएगा, gx को रिप्लेस कर देंगे मॉडुलस ऑफ x तो यहाँ पर मिलेगा h मॉडुलस ऑफ x. अब hx इक्वल टू दिया हुआ है sin x तो यहाँ पर हमें h मॉडुलस ऑफ x निकालना है, मतलब x को मॉडुलस ऑफ h से रिप्लेस करना है तो हमें मिलेगा sin मॉडुलस ऑफ x. अब हमें पता है कि कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन कैसा होता है, कंटिन्यूस फंक्शन होता है तो fx कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा फॉर x इज एलिमेंट ऑफ R, राइट. नेक्स्ट हम एंड लास्ट वन क्वेश्चन. Next and last one question. Find all the points of discontinuity of f defined by fx equal to modulus of x minus modulus of x plus 1. Right? Now we have इसको फंक्शन को हमने लिख लिया fx equal to modulus of x minus modulus of x plus 1. इस फंक्शन को हमने टू फंक्शन से ब्रेक किया, gx equal to modulus of x and hx equal to modulus of x plus b. अब gx and hx both are modular absolute value function. Absolute value function is continuous for all axis element of R. So we can say fx is and gx and hx both are continuous function and the difference of two continuous function is also continuous function. So we can say hx is continuous function. So today we have finished exercise 5.1. Now next topic is differentiability. We will start and there is a brief explanation of differentiability is given you in your syllabus. We will take it in
enlarge part a new video and we will discuss it. Okay.